ओ भैया तेरा देखत में छूटो लागे रे मैया तेरा भगवान छोटे हैं और बड़े भी हुए। भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं, पूरा संसार ईश्वर में है। ऐ संतो महात्माओं, ईश्वर की दया अगर मिल जाए अपने भाग्य की सराहना करो। संतों का संगम, पंचों का साथ, महापुरुषों का दर्शन और भक्तों के दर्शन घर बैठे हो जाए, अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए। कथा चल रही है जड़भरत जी की। जड़भरत जी ने अपना पूरा बखान महाराज राजा रघुवर के साथ कर दिया है। बोले आप किस लोक के राजा? और कौन से राजा? अरे भैया मैं तो भारतवर्ष का अखंड भारतवर्ष का राजा रहा हूं, लेकिन मेरी दुर्गति देखो, मुझे कार बन के इस पालकी में जुतना पड़ रहा है। कभी राजा को रंग तो रंग को राजा, श्रेष्ठ जी का नियम है। आज हम इतने सुंदर स्थान पर बैठे हैं, ईश्वर न करे हमसे कोई बात हो जाए तो गिरने में भी देर नहीं लगेगी, पतन हो जाता है। आज गद्दी देवी भगवान ने आप सबको आसन भगवान ने अपने चरणों में डाल दिया। हमें आपको अपने भाग की सराहना करना चाहिए। संतों का साथ सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त हो। जब कोई पुण्य
उदय होता है तब इस तरह का देव स्थान एवं सत्संग मिलता है और सत्संग के माध्यम से जीव का कल्याण होता है। भारत बात चल रही थी कि जीव को अपना मन भगवान में लगा के रखना चाहिए। संसार मिथ्या है, संसार एक स्वप्न है। रात्रि में जैसे कोई स्वप्न आता है और निद्रा खुलने के बाद वो जो दृश्य आता है वो हमारे सामने से अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही संसार है। संसार भगवान की माया का जाल है और इस माया जाल में पड़ के बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी डुबकी लगा रहे हैं। संत तो बनना चाहते हैं, संत तो बन गए, महात्मा तो बन गए, लेकिन महात्मा संत बनने के बाद माया के जाल से छूटे नहीं। माया का जाल कैसा है? बड़े बड़े आश्रम है संतों के, लेकिन उसके बाद भी ममता है धन के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, वैभव के प्रति, किसी के भी प्रति। ये माया जाल हम आप सबको घेरे, इससे अछूता कोई नहीं। महाराज भरत जी ने प्रथम शिक्षा दी है। क्या किया महाराज? दे दिया। भागवत का आश्रय लेने के वाला कृतार्थ हो जाता है। भागवत का आश्रय लेने के बाद जीव कृतार्थ माने धन्य हो जाता है। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। भरत जी ने भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। मालूम है त्याग क्या होता है? त्याग बस केवल आत्मा को अलग ले जाना पड़ता है, आत्मा को रोकना पड़ता है। आत्मा क्या करता है? ये शरीर आत्मा के माध्यम से सांस का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? क्या होता है? बस इस सांस को रोक देना है। क्या करना है? सांस लेना नहीं है। आप सांस रुकी, आपका जीवन रुका है। ये संतों में प्रक्रिया हुई है। शरीर त्याग कर दिया। यहां पर जड़भरत जी ने रघुवर राजा को ज्ञान देने के पश्चात भागवत कथा का संदेश ज्ञान दिया है और जड़भरत जी ने भगवान को अपने नेत्रों में एवं अपने मन में बिठाकर अपने शरीर का त्याग कर दिया है। इसके आगे भारतवंशी राजाओं का वर्णन है। इसके बाद आता है भारतवर्ष के उपासक देवों और उपासकों भक्तों का वर्णन। मैं ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह के भक्त इन मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते नरसाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अर्थात मैं ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूं। मैं ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूं। हे देवा, आप अग्नि आदि तेजों से भी तेज हैं। हे देवा, आप अग्नि आदि देवों से भी तेज हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे वज्रनख, हे वज्र जैसी दाढ़ वाले, आप हमारे समक्ष प्रकट हो जाओ। नरसिंह भगवान किसके समक्ष प्रकट हुए थे? पहला हमारी काम वासना को जा दीजिए। अब कथा में आके केवल एक चीज मांगे, हमारी संसार की विलासनाएं
और संसार की कामनाएं भस्म हो जाए, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और संसार की वासना हमसे दूर नहीं जाती। हर दिन नई वासना, नई चाहत, नई भूख, नया वातावरण। हमारी आंखें जब तक इस संसार की विलासता को नहीं देख लेती है, जब तक इनको चैन नहीं पड़ता। आप कभी 1 घंटा 2 घंटा अपनी आंखों को बंद करके देखिए, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी आंख की खुराक क्या है? इस संसार का दृश्य। आंख की खुराक क्या है? संसार का दृश्य। भूख, और पेट की भूख क्या है? भोजन। देखो क्या भगवान ने बनाई है, ये संसार का विषय। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करे। हे नरसिंह भगवान, हे बालाजी भगवान, हमारे अंदर बैठे हुए अंधकार को नष्ट कर दे। हमारे अंतकरण में अभयदान देते हुए आप प्रकट हो जाए। हमारे बैठे हुए अंदर के अंधकार को नष्ट करने के बाद हमको अभयदान देते हुए कृपया करके ईश्वर आप प्रकट हो जाए। ये नरसिंह भगवान का मंत्र। ये क्या है महाराज? ये है नरसिंह भगवान का। इस मंत्र का जाप करते करते श्रीधर स्वामी को वैराग हो गया। इस मंत्र का जाप करते करते श्रीधर स्वामी को वैराग प्राप्त हो गया। कथा में यह प्रसंग आता है, भागवत में मानव शरीर की कई स्थानों पर निंदा की गई। भागवत कथा में मानव शरीर की कई जगह निंदा की गई। मानव शरीर की स्तुति केवल 5वें स्कंद में की स्तुति 5वें स्कंद में, और वो भी देवों के द्वारा की गई है। हे प्रभु, एक बार भारत जैसे देश में हमें मानव शरीर में, हे नारायण, एक बार हमें इस बैकुंठ से, देवलोक से, भारत जैसे पवित्र भूमि पर एक बार जन्म मिल जाए। मानव शरीर मुकंद की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। ये मानव शरीर किसके लिए है? भगवान की सेवा लेकर हम कम करते हैं, संसार की सेवा ज्यादा करते हैं। अभी हमने गिरधारी भैया से पूछा, रोज आते रहना, महाराज कहां में? एक गिरधारी भैया, हमारी तो पूंछ कट गई उड़ती ना, हमें कोई काम ही नहीं था, हम तो पूंछ से बंधे। मैं आपसे सत्य कहता हूं, ईश्वर का भजन भजो कम। गिरधारी, अब तुम क्या, मैं बुरा मत मानो, तुमसे नहीं कह रहा हूं, अब तो केवल भगवान ही भगवान। ईश्वर के सिवाय दूसरी मंजिल हमारे किसी मतलब की बची नहीं है। अब हमको अपने अगले जीवन की चिंता करना है। आपकी चिंता भगवान पूरी करा रहे हैं। अच्छा स्थान दे दिया है, अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, बालाजी के प्रांगण में है, और बालाजी सरकार संकट मोचन है। अगर कोई संकट भी मार्ग में आएगा ना महाराज, वहां भी गदा लेके अड़ जाएंगे कि मेरे यहाँ ढोलक बजाई किसने। अरे गिरधारी, यमराजों से मिल जाएंगे, ढोलक बजाता था जी। अरे ठीक है, हम तो छोड़ दो इसे।
महाराज, यदि मानव शुभ संकल्प करे तो वो नर से नारायण हो सकता। अगर मनुष्य शुभ संकल्प करे तो वो नर से नारायण हो सकता। देवा गायत्री, मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थ का सम्मान है। मनुष्य जन्म में ही सारा आपको सम्मान प्राप्त होता है। और महाराज, मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का सम्मान है। मनुष्य जीवन सारे पुरुषार्थों का सम्मान है। कोई और किसी को बिठा लेगा क्या यहाँ? सांप बिच्छू भालू महाराज नहीं बैठ सकते, लेकिन मनुष्य के पास मनुष्य बैठ जाए, क्योंकि उसके अंदर पुरुषार्थ है। ऐसा कहकर इस भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्य को महाराज महिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं, अहो इस भारतवर्ष के मनुष्य ने कौन से ऐसे अच्छे काम किए हैं। अहो भारतवर्ष में जन्मे हुए इस मनुष्य ने ऐसे कौन से अच्छे कार्य की जी कथा अब आ, अथवा क्या श्री हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए? देवता देवलोक में बैठे हुए विचार कर रहे हैं इस समय भी। अहो बालाजी धाम ग्राम बरेटा में देवभूमि पर बालाजी के प्रांगण में ये मनुष्य ने कौन से ऐसे अच्छे सत्कर्म किए थे, जो कि भारत ऐसी पवित्र भूमि पर ये मनुष्य का जन्म पाकर आज राम कथा सुने। सील लगी क्या नहीं लगी महाराज? अब आप समझ लो महाराज, देवलोक में बैठे हुए देवता कह रहे आओ स्वयं प्रसन्न हुए होंगे कि इन्होंने भगवान की सेवा योग मनुष्य का जन्म इस भारतवर्ष में मिला, इनने कोई न कोई अच्छे काम किए होंगे, इसलिए भारतवर्ष में आप हमको जन्म दिला। देखिए इस बात को गांठ मार, अगर कहीं आपको हमको कहीं चूक हो गई, हम किसी ब्रिटिश देश में, पादरी देश में, कई अंग्रेजों के देश में फंस गए तो ऐसे ही घूमेंगे। कोई कदर नहीं है, केवल मनुष्य की कदर केवल है तो केवल भारत जैसे देश में, क्योंकि भारत देश में मानवता है, सनातन है, देवभूमि है और भगवत भूमि है। भारत जैसी मिट्टी पर भगवान के 24 अवतार, जिनमें सर्वश्रेष्ठ 2 अवतार माने जाते हैं, महाराज त्रेता एवं द्वापर, राम एवं कृष्ण का इस भारत जैसी पवित्र भूमि पर अवतार लेना और जहां हमको जन्म मिलना, जिनके चरणों में हमको जन्म मिलना, अपने भाग्य की सराहना करें। अगर मनुष्य है तो मनुष्य बन के रहिए, पशुओं जैसे आचार विचार बर्ताव मत करो, इधर की उधर मत खिसकाओ, मनुष्य बन के रहिए। ये मनुष्य जन्म श्री हरि की सेवा करने के लिए उपयोगी होने के कारण हम भी इसकी इच्छा करते हैं। देवलोक में बैठे हुए देवता कह रहे हैं अगर हम भी मनुष्य बन के भारत जैसी पवित्र मिट्टी पर हमारा जन्म होता है, हम भी भगवान श्री हरि की सेवा में लगे। इस सौभाग्य के लिए तो हम भी सदा इच्छुक हैं। ऐसी भारत भूमि पर जन्म मिलने के लिए हमारी सदा इच्छा है। ये कौन कह रहा है? देवलोक में बैठे हुए देवता। अब आप अपनी तुलना कर लीजिए, आपको भारत भूमि चाहिए, भारत देश चाहिए कि देवलोक चाहिए? मैं एक चीज और कह देता हूं, हे प्रभु, अगर माता के गर्भ में हमको बार बार भी आना पड़े, लेकिन स्थान आपका,
आने के बाद हमें कई कई जो उठाने पड़े आपके हेतु, हम उठाने को तैयार हैं, लेकिन मार्गदर्शन और आपके चरण और आपकी देवभूमि हमें हमेशा हर जन्म में प्राप्त हो। हर जन्म में प्राप्त हो, जन्मों जन्मांतर। जैसे गोपिकाओं ने कह दिया था, प्रभु अगर तुम्हारे लिए हमको नरक में भी जाना पड़ेगा, नरक स्वीकार है, लेकिन हमारे प्रभु का पुकार उतर जाए। ये देवलोक में बैठे हुए देवता अर्जी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे नारायण एक बार दया कर दो, भारत जैसे देश में हमको जन्म दे दो। इसके बाद आना जाना भौगोलिक वर्णन, इस खंड में पृथ्वी के 7 खंड का वर्णन किया। इस स्कंद की कथा में महाराज भारत देश के 7 खंडों का वर्णन किया गया, सप्तद्वीप और 7 समूह का वर्णन किया गया। 7 द्वीप और 7 समूह का वर्णन किया। भारत खंड के स्वामी देवनारायण है। भारत खंड के स्वामी कौन है? देवनारायण। देवनारायण। भारत खंड कर्म भूमि है। भारत खंड केवल कर्म भूमि है, अन्य खंड भोग भूमि है। अन्य खंड भोग भूमि है, भोग में लगे हुए। भारत जैसा देश कर्म भूमि। इस हाथ दे, इस हाथ में भरत खंड में जन्म, ये देवता करे भरत खंड में जन्म प्राप्त करने की इच्छा तो देवों में भी होती। भारत जैसे देश में जन्म लेने के लिए देवताओं की भी इच्छा होती है। शरीर की भागवत में स्तुति भी की गई है और निंदा भी की गई है, दोनों। इस मानव शरीर से भगवत सेवा, मुकुंद सेवा हो सकती है। इस मानव शरीर से ही भगवान की सेवा करने के बाद मुक्ति प्रदान हो सकती है। इस स्कंद में ग्रहों की स्थिति का भी वर्णन किया गया। इसी स्कंद में 7 पातालों का प्रतिपादन किया गया। 7 पातालों की भी व्याख्या की गई है महाराज। और इन पातालों के नीचे शेष नारायण है। कथा विस्तार। इन पातालों के नीचे, 7 पातालों के नीचे शेष नारायण है। नारायण राजा ने पूछा, नरक लोक कहाँ है? राजा ने पूछ लिया, बोले नरक कहाँ है? तब भगवान सुखदेव ने कहा, राजन ये नरक लोग दक्षिण दिशा में है। इधर पैर करके मत सोना कभी, और दक्षिण दिशा में बैठ के भोजन मत करना। मेरे बाबा। और दक्षिण दिशा की तरफ के मकान, उसका मेन गेट दक्षिण दिशा को ना हो। समझ में आ रही है दोस्तों? हनुमान जी दक्षिण दिशा में जी विनाश करा रावण का। एक चीज और बता दो, इनके सन्मुख जो भी बैठा है, देर लगेगी लेकिन अंधेर नहीं। आप चाहो तो डायरी में लिख लो, भगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप भागेंगे। किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं खुद क्यों नहीं इनके सामने बैठ जाऊं? क्या मेरे पास ऐसी माने त्याग, वैराग, तप, तपस्या, साधना है कि मैं ऐसा इनके सामने बैठ के 24 घंटे भगवान का भजन कर सकूं? नहीं। जहां संसार की विलासता होगी,
हनुमान बाबा अपने सामने बैठे हुए किसी इंसान को ना पसंद करते। इसी स्कंद में सप्त पाताल और प्रतिपाल, इन पातालों के नीचे शेष नारायण है। राजा ने पूछा नरक कहां है? तब भगवान सुखदेव ने कहा राजन, ये नरक लोक दक्षिणा में, दक्षिण दिशा में। नरक अनेक प्रकार के होते हैं, चोर घोर तमाम होते हैं। माने ऐसी कोई बात नहीं, नरक अनेक प्रकार के होते हैं। महाराज जैसे जो पाप करता है वैसे ही उसको नरक प्राप्त होता है, अर्थात उसका क्रमबद्ध वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरकों में यमलोक है, ऐसा बताकर स्कंद समाप्त किया जाता। आज की कथा को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। आज मंगलवार का दिन और कृष्ण पक्ष अर्थात भगवत कृपा, संतों के दर्शन, महात्माओं के दर्शन और कृष्ण पक्ष मंगलवार का दिन अभी आपके सन्मुख बहुत बड़ा महापर्व मां भगवती का आ रहा है। 29 तारीख को महाराज बैठा है, 29 तारीख को शनिचरी अमावस्या, और शनिचरी अमावस्या के दोपहर पश्चात दोपहर पश्चात जाएंगे नारायण। दोपहर पश्चात माता देवी के घर लीजिए आप थोड़ा दक्षिणा दे देना भैया। एक कपड़ा ले तुम महाराज रुके, एक मिनट, एक दक्षिणा दे दो, एक कपड़ा उड़ा दो, एक कपड़ा उड़ा दो जल्दी से। रुकिए महाराज थोड़ा, एक कपड़ा उड़ा दो, एक कपड़ा उड़ा दो। बोलो सदगुरु भगवान बालाजी सरकार। अरे जल्दी उड़ा दो, आप कहां इधर उधर उल्टे सीधे उड़ रहे हैं? बहुत आज मंगलवार का दिन है, हम कथा को जहां विराम देते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध भी है, विनती भी है। अब अगला जो शनिवार आने वाला शनिचरी अमावस्या आएगी, और शनिचरी अमावस्या के दिन महाराज यहाँ पर माता के गर्भ में घट स्थापित कर दिए जाएंगे। और रविवार गुड़ी पड़वा के दिन, नया वर्ष रविवार से गुड़ी पड़वा 30 तारीख 30 मार्च से गुड़ी पड़वा रविवार का दिन और नया वर्ष संवत 2082 प्रारंभ हो जाएगा। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में 9 दिन सुंदरकांड प्रातः काल और 9 दिन हवन, 9 दिन सुंदरकांड 9 दिन हवन। क्या होगा महाराज? 9 दिन सुंदरकांड 9 दिन हवन, ये चलेगा महाराज, यह की परंपरा है। और 6 अप्रैल को रामनवमी का महापर्व और 12 अप्रैल को महाराज हनुमान जन्मोत्सव उत्सव, जो कई वर्षों से धूमधाम से आप सभी सादर आमंत्रित निमंत्रित, चूर्ण बंद जो भी मेरी जहां तक आवाज जाती है सभी का नोता है। भैया धुआं बंद होता, कैसा नोता है? धुआं बंद। राम बहुत ही सुंदर, जिन्होंने होलिका के ध्वज के दिन सती चर्च नेटेरा वाली और महाराज
मैया सती का जो चरित्र का वर्णन किया था, वो कथावाचक मैंने उनको आमंत्रण भेजा था। चूंकि उस दिन होलिका का दिन था, सभी हमारा ये संत समूह या नहीं था, आपकी उस कथा को सभी नहीं सुन पाए। लेकिन लेटेरा से चल के मानपुर में सती हुई, सो कथा हमारे ये भगत जी बैठे हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने कथा कही थी। भले ही हमको थोड़ा सा 10-20 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। सभी की इच्छा है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट और लगेंगे। हमने संदेश भेजा था और सती चरित्र आप सुनाएंगे। भैया माइक दे, भैया को माइक दे, वही खड़े हो, बढ़िया माइक ले। उस दिन बहुत बढ़िया आपने सती चरित्र सुनाया था। और ढोलक बजाइया, ढोलक बजाइया कि भैया सब हो जाओ। वो सती मैया की